Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, in this lecture we'll discuss about challenges faced by railways. इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवेज इन इंडिया, और डिफरेंट टाइप के गॉजेस पढ़े थे हमने. अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से चैलेंजेस हैं जो रेलवेज़ को फेस करने पड़ते हैं. चैलेंजेस मीन्स प्रॉब्लम्स. हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हम स्टार्ट करते हैं. लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड. आपको पता है रेलवे ट्रैक को बिछाने में, रेलवेज़ को बनाने में अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड. सो एक नॉर्मल पर्सन के लिए या इतनी ईजिली शॉर्ट टर्म में रेलवेज़ बनाना ईजी नहीं है, क्योंकि इसके लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है. सेकेंड पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस आर वेरी हाई. इसको बनाने की भी कॉस्ट ज़्यादा है, रेलवे ट्रैक्स को बिछाने की कॉस्ट भी ज़्यादा है, और अगर कोई टूट फूट हो जाती है और उसको ठीक कराना है, उसकी मेंटेनेंस करानी है, तो वो भी काफ़ी कॉस्टली पड़ती है. थर्ड पॉइंट है, रेलवे ट्रांसपोर्ट इज़ इनफ्लेक्सिबल. जैसे हमने रोड ट्रांसपोर्ट किया था. रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? आप कभी भी आ सकते हो, वेन एवर यू वॉन्ट टू गो एनी वेयर, वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो एनी वेयर यू कैन, वेन एवर और वेयर एवर, जब कभी भी और कहीं भी आप इजली जा सकते हैं. और आपको किसी अपने आप को चेंज नहीं करना पड़ता कि टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग. बट रेलवे ट्रांसपोर्ट में क्या है कि इट्स रूट्स एंड टाइमिंग्स कैन नॉट बी एडजस्टेड टू इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट. मीन्स अगर आप कहेंगे कि मुझे यहीं से जाना है, तो रेलवेज़ आपके घर तक नहीं पहुंचेंगी. आपको वही रूट लेना पड़ेगा जो डिसाइडेड किया होगा, जो रेलवे अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो डिसाइडेड किया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम डिसाइड करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करना होगा. तो इट कैन नॉट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल पर्सन. ओके, नाउ इट इज़ अनसुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस. शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हम कभी भी रेलवे ट्रैक्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले रेलवे स्टेशन जाएंगे, ठीक है, इतना डिस्टेंस तो हमें रेलवे स्टेशन में जाने में कवर करना पड़ेगा, और उसके बाद अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे. वो भी प्रॉपर आपको वहाँ नहीं उतारेगा जहाँ पर आपको पहुँचना है, वो भी आपको नेक्स्ट उस एरिया के स्टेशन पे उतारेगा, फिर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है. शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए तो हम रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. ओके, इट कैन नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस. ये डोर टू डोर सर्विस बिल्कुल इम्पॉसिबल है इस चीज़ में, क्योंकि आपको अगर सर्विस मिलेगी तो आपको वहाँ तो रेलवे स्टेशन तो जाना ही पड़ेगा, और कुछ आपने आइटम्स मंगवाई हैं तो वो भी आपको रेलवे स्टेशन में मिलेंगी. डोर टू डोर सर्विस इस केस में एप्लीकेबल नहीं है. मैनी पैसेंजर, अब और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ये तो चलो वैसी प्रॉब्लम्स थी. अब कुछ प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, जैसे मैनी पैसेंजर ट्रैवल विदाउट टिकट्स चढ़ जाते हैं. उसमें भी रेलवे डिपार्टमेंट को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, टीडी रखना पड़ता है, चेकिंग करनी पड़ती है प्रॉपरली. और थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवेज प्रॉपर्टी हैज़ नॉट स्टॉप्ड कम्प्लीटली. अब रेलवेज़ में हम जाते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अपने सामान का ध्यान रखना होता है. थेफ्ट मतलब होता है चोरी, कि कहीं हमारे सामान की चोरी ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे आए होते हैं पर्सन्स जो सामान चुरा कर ले जाते हैं. और रेलवे ट्रैक्स, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स किसी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो लोग उसको नुकसान पहुंचाते रहते हैं, जो अभी तक भी प्रॉपर्ली बंद नहीं हुआ है. कई बार तो आपने देखा होगा, चलती चलती ट्रेन को एक एडवेंचर करने के लिए लोग खींच देते हैं, तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है. एंड इट डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स इन सैंडी एरियाज, हिली एंड माउंटेनियस रीजन. और माउंटेनियस रीजन में अगर हमने करना है, आप फिर भी वहाँ पर अगर रोडवेज बनानी है, रोड बनाना फिर भी आसान है, बट उन एरियाज़ में रेलवे ट्रैक बिछाना, हिली एरियाज़ हो चाहे सैंडी एरिया हो चाहे माउंटेनियस एरियाज़ हो, उनमें रेलवे ट्रैक बिछाना मुश्किल भी है. और अगर हम कोशिश भी करते हैं और तो वो हमें बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स बिछाना, ठीक है. और सैंडी एरिया तो सैंड सिंक हो जाती है अंदर की ओर, तो रेलवे ट्रैक बिल्कुल सिंक हो जाएगा. तो डिफ़िकल्ट है, वहाँ डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है अगर हम वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स को बिछाते हैं. तो दीज आर द चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय द रेलवेज. तो स्टूडेंट्स, आपको जो ये रेलवेज़ वाला टॉपिक था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी कवर करता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस
फेस्ड बाय द रेलवेज। और लास्ट वाली वीडियो में भी जो मैंने आपको बताया था उसमें भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लिसन इट प्रॉपरली एंड केयरफुली सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन प्रॉपरली इन योर एग्जाम्स। तो आप यहाँ से नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ आप नोट करके अपनी नोटबुक्स पे लिख सकते हैं और उसको लर्न कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट पाइपलाइंस। थैंक यू।